राधा। नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला इन 10 नामापराधों से बच जाए तो बहुत बड़ा उसके जीवन में और उसके संकल्प में बड़ी ताकत होगी, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पहला, नाम के 10 अपराध हैं। पहला अपराध है किसी भी संत वैष्णव की निंदा, जो चूक कर देते हैं। अगर आप संत वैष्णव की निंदा करते नाम जापकों की, तो कभी नाम सिद्ध नहीं हो सकता। नाम का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और सत्य विषय है कि आप नाम चला नहीं सकते, बाधा पड़ जाएगी, विक्षेप हो जाएगा। पहला है नाम अपराध में संतों की निंदा, वैष्णव जनों की निंदा, ये कभी ना करे, गांठ बांध ले। अगर कोई संत वैष्णव की निंदा कर रहा है तो कान में अंगुली डालो, ऐसा सिद्धांत है। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनी तहां असमर जादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, और श्रवण मूंद नत चले पर आई। यदि कोई अपने गुरुदेव की, किसी संत भगवान की, किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो तत्काल उसको रोक दे। भगवत चर्चा करते नहीं बनता, खुद अपने को संभालने की चेष्टा करने के लिए शास्त्र सिद्धांत बने। उन शास्त्र सिद्धांतों में किसी को नाप करके उसकी निंदा करने की नहीं, उसको, उसकी जबान को बंद कर दे। नहीं ताकत है तो कान में अंगुली डालो, राधा राधा, वहां से चले जाओ। कोई संत की, भगवान की, हरि की, वैष्णव की यदि निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, निंदा नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नाम नहीं चलेगा, नाम का प्रभाव प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि नामापराध है। बहुत सावधान। दूसरा है भगवान के नाम में छोटे बड़े की भावना करके निंदा कर देना कि इस नाम से तो काम बनेगा, उस नाम से काम नहीं बनेगा। ऐसा जो कह रहा हो वो नाम जप ही नहीं सकता, उसके अंदर नाम का प्रकाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्त नाम हमारे प्रभु के हैं। जो नाम प्रिय, जो गुरुदेव ने दिया, तुम्हारे लिए जीवन सर्वस्व है, पर तुम निंदा किसी भी नाम की नहीं। किसी भी नाम को छोटा बड़ा करके ऐसे नहीं वर्णन करना कि उस नाम से तो नहीं होने वाला, इस नाम से होने वाला है। तो जब उस नाम से नहीं होगा तो उसी परमात्मा का ये भी नाम है, फिर कैसे हो जाएगा? ध्यान देने योग्य बात। हमारे लिए जो गुरु जी ने हमें नाम दिया, ये सर्वोपरि है हमारे लिए, पर हम किसी नाम जापक को ये नहीं कह सकते कि आपकी उपासना या आपका नाम जब, ये वो नहीं, ऐसा नहीं। सब भगवान के नाम समान फल देने वाले हैं। तीसरा, गुरुदेव का किसी भी प्रकार से अपमान कर देना। नामदाता गुरुदेव का अपमान कर दे तो नाम भला कैसे प्रकाशित हो सकता है? कैसे मंत्र प्रकाशित हो? कैसे तुम चल सकते हो परमार्थ में? कदम नहीं चलोगे, आ जाओगे उन्हीं विषय सेवन में, वैसे ही आ जाओगे। जहां से गिरे हुए उठे थे उससे भी नीचे गिर जाओगे। ये भगवत मार्ग है। पहला, संतों की, वैष्णव जनों की निंदा करना, ये नामापराध। दूसरा, भगवान के नामों में छोटा बड़ा ऐसा भाव करके किसी भी नाम को लघु या हे कह देना। तीसरा, गुरुदेव का किसी भी प्रकार से अपमान कर देना। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना, किसी भी शास्त्र की निंदा करना। ये जो लिखा हुआ है कि अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्स्या वृथा श्रुति कथा श्रमो बत में बेमी कैवल्यता। हमारे सामने अब वेद की चर्चा मत करो, क्योंकि बेकार है। ये निंदा नहीं है, ये स्थिति है। जैसे देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, वेदान्नपि संन्यस्ते, जो वेदों का भी त्याग कर देता है, केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, क्योंकि अनुराग में जहां वेद नमस्कार करते हैं उस स्थिति को प्राप्त है, जहां वेद नेति नेति कहते हैं उस स्थिति को प्राप्त है, वहां स्थित होकर कह रहे। अब हमारे सामने जैसे नाव की महत्ता नदी तक है, नदी पार होने के बाद सर पर रख के कोई नाव नहीं चलता, ऐसे ही वेदातीत अवस्था प्रेम है। लेकिन आप तो धर्म का ही पालन नहीं करते हो, शास्त्रों की ऐसी निंदा करने लगे, घोर अपराध बन रहा है। अगर आप नाम जप करने की चेष्टा भी करेंगे तो शास्त्रों की निंदा रूप नामा अपराध आपके नाम के फल को ढक देगा, नाम चला ही नहीं पाओगे निरंतर। पांचवा, नाम में अर्थवाद करना। नाम में अर्थवाद कर लेना कि ये तो केवल महिमा नाम की गा रहे हैं, ऐसा नाम का प्रभाव नहीं है। कभी नाम का आपके अंदर निरंतर चलना या उसका प्रभाव जागृत होना नहीं हो सकता यदि नाम में अर्थवाद करते हैं आप। छठवां, नाम का सहारा लेकर पाप करना। बहुत सुना है कि राधा राधा बोल दो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो दिन भर पाप करते, शाम के राधा राधा बोल देते, नहीं, नरक जाओगे। क्यों? क्योंकि नामापराध कर रहे हो। नाम के बल से पापाचरण से मुक्त हुआ जाता है, नाम के बल से पाप नहीं किया जाता। सातवां, बहुत ध्यान देने योग्य, धर्म व्रत दान यज्ञ आदि किसी भी साधन के साथ नाम की बराबरी करना। नाम की बराबरी किसी साधन से नहीं हो सकती, नाम सर्वोपरि है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, कई बार सत्संग में कहा है नाम जरूर चलना चाहिए, सब साधन शून्य है, नाम अंक है। नाम चल रहा है तो साधना 10 गुना फल देती चली जाएगी। अगर नाम जब नहीं चल रहा है, एक राजा के यहां एक बार एक संत गए तो द्वारपाल से कहा, महाराज को कहो मैं मिलना चाहता हूं। राजा ठाकुर सेवा प्रकट में कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज से कह दो मैं अभी नहीं मिलूंगा, ठाकुर सेवा करो। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे, उन्होंने ध्यान से देखा
तो ठाकुर सेवा हो रही थी, पर उनकी जो जूती थी उसको उसे ठीक करवा करके उसको चमकाना था। तो वो ठाकुर सेवा करते हुए चिंतन कर रहे थे कि इसके बाद जो है उसको अपनी पादुका को उनको देंगे, वो यहाँ यहाँ ऐसे सिल देगा और ऐसे। अरे बोले ठाकुर सेवा कर रहा है कि जूती सिलवा रहा है? वो जूती सिलवा रहा है या ठाकुर सेवा कर रहा है? जाओ बोलो जाके उसको। जब राजा को बोला तो खड़े हो गए एकदम कि हमारे अंतर की बात को कौन जान गया, आके पड़ा। बोले इसे ठाकुर सेवा नहीं कहते, ठाकुर सेवा कहते हैं अंदर से चित्तवृत्ति जहां लगाओ उसी को सेवा। तुम्हारी अंदर की सेवा चल रही थी जूते वाली। देखो ध्यान से देखना, अगर आप नाम जप कर रहे हो तो अंदर संभाल पाओगे, और नाम जप नहीं तो बाहर से क्रिया हो रही हो, अंदर से चिंतन विषयों का हो रहा है, अंदर से सांसारिक चिंतन। अभी केवल बाहरी क्रिया पवित्र है, अंदर तो पूरा पवित्र है। ऊपर से हम स्नान कर लिया, अंदर से विचार हमारे दूषित हो, स्नान पवित्र नहीं कर पाएगा, चाहे गंगा में ही क्यों ना हो। गोस्वामी जी कह रहे इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। सुरसर तीर गंगा किनारे बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद्र सताई है। इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है। नाम जप के आगे ना धर्म है, ना व्रत है, ना दान है, ना यज्ञ है, ना कोई साधना है। साधन करो, पूज्य भाई जी के शब्द, हम मना नहीं करते, पर नाम जप का नियम ले लो। अगर नाम जप नहीं छूटा तो शब्द याद रखो, मेरी प्रथम और अंतिम अनुभूति, इसी से तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और साधन करो, मना नहीं है, पर नाम जप छूटे न पावे। और नाम जप हो रहा और कोई साधन नहीं हो रहा तो पक्का भगवत प्राप्ति निश्चित है। और साधन हो रहा, नाम जप नहीं तो संशय है। पूज्य भाई जी महाराज। 8वां, अश्रद्धालु, संत निंदक, हरि विमुख, सुनना ना चाहने वालों को नाम का उपदेश करना किसी लोभ से। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नाम को केवल जीव के परम कल्याण के लिए दिया जाता है, या नाम का दान केवल नामी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। वो कोई भी हो आप दे सकते हैं। फिर जैसे मदिरा के नशे में उन्मत्त हैं, पूर्ण हरि से विमुख हैं, किंचन मात्र साधुओं में श्रद्धा नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी उनको नाम सुना रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी ने तो कहा प्रभु ऐसे इनको नाम, बोले यही अधिकारी हैं। यहां लिखा अश्रद्धालु, हरि विमुख, वैष्णव द्रोही, सुनना ना चाहने वाले को नाम का उपदेश करना नाम अपराध है। बिल्कुल ठीक यही थे वो जगाई मधाई। हरि विमुख थे, अश्रद्धालु थे, वैष्णव द्रोही थे, मदिरा पिए हुए थे। पर इसका भाव समझना, यदि हम धन के लोभ से, मान के लोभ से अगर हम नाम दान करते हैं तो वो दुर्गति का कारण है ऐसे लोगों को, और यदि उनके कल्याण के लिए उनको देते हैं तो परम लाभ का कारण। नित्यानंद महाप्रभु के हृदय में केवल जीवे दया वाली बात थी कि ये अनाधिकारी जीव इतने भूले हुए हैं कि इनको तो केवल नाम ही मंगल कर सकता है। तो कृष्ण नाम जे ही जय घोष किया, ते ही उन्होंने पात्र रखा हुआ था फेंक के मारा है। इतने वैष्णव द्रोही कि महाप्रभु नित्यानंद जी के यहां से रक्त प्रवाह होने लगा। अनाधिकारी पूर्ण, यहां बात समझना है। जो अश्रद्धालु है, हरि विमुख है, वैष्णव द्रोही है, सुनना नहीं चाहता, उसे नाम सुनाना नामापराध है। ठीक पूरा यही थे जगाई मधाई। उद्देश्य केवल था उनके परम कल्याण का, नाम सुना दिया। अगर कोई भी नाम सुनाने के बदले में प्राकृतिक वस्तु, पद, सम्मान, ये हमारे लिए भारी अपराध बन जाएगा। नाम दान केवल नामी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, पहली, या दूसरी, जिसको नाम दान कर रहे हैं उसका परम कल्याण हो, उसका मंगल हो। नाम कीर्तन कर रहे हैं और हमें ये कि 2 घंटा नाम कीर्तन के बाद इतना रुपया मिलेगा, नाम कीर्तन का प्रभाव गया। चूंकि लक्ष्य आपका धन बन गया, ये नाम भगवत प्रेम के लिए, प्राप्ति हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह, हमारे अंदर में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति की चाह नाम के लिए, ये बहुत बड़ी हानि का विषय हो जाएगा। कह दे फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो तुम्हें ये पता नहीं कि नाम कीर्तन से नाम ही अधीन हो जाता है। जहां नाम कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में नहीं आएंगी क्या? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम्हें बेचना जरूरी है क्या? तुम्हें दाम लगाना जरूरी है क्या? तो ये अज्ञान की वृत्ति बनी रहती है, ये नामापराध है। 8वां नामापराध है नाम महात्मा सुनकर भी नाम ना जप करना, ये 9वां अपराध है। जैसे आप नाम महिमा सुन रहे, नाम से बढ़कर कोई नहीं, अब नाम जप का नियम ले लो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाओ। 10वां, नाम जपते हुए प्रभु की प्राप्ति की चाह ना रख करके अहंकार बढ़ाना। कैसे? मैं इतना नाम जप करता हूं, ये तो कुछ भी नाम जप नहीं करता, ये भी नहीं करता, और निंदा करना कि देखो हम तो गृहस्थ होकर इतना जपते हैं ऐसे, या हम साधक हैं हम ऐसे। किंचन मात्र भी वाणी से यदि अहंकार भरी बात करेंगे तो नामापराध लागू हो जाएगा, नाम का प्रभाव ढक जाएगा। दूसरा, ममता।
नाम जप करके ममता श्री हरि के चरणों में प्राप्त करनी है। शरीर संबंधी या शरीर के जो रिश्ते नाते उन संबंधी हमारी ममता नहीं, शरीर संबंधी या शरीर के रिश्ते नातेदारों में ये ममता नहीं रखी। ये ममता तो सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बटोरी, ये नाम से होता है। अगर हम नाम जप करके इन्हीं की ममता में दृढ़ रहे तो नाम का प्रभाव क्या रहा? नाम जप करने से अहंकार गलित होता है, ममता प्रभु के चरणों में समर्पित होती है। इसलिए नाम जापक अहंकार भरे वचन न बोले, नाम जापक शरीर और शरीर संबंधियों में ममता न करे, उनमें भगवान देखकर प्यार करते हुए सब जीवन सो प्रीति, प्रीति करो, ममता नहीं। और भोगादि विषयों में आसक्ति बढ़ाना। नाम जापक हो और मनमानी भोग रहे हो कि नाम तो जप ही रहे हैं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, अब तो मनमानी कर ले, तो पक्का समझना नाम जपते हुए भी तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि नामापराध है। अगर इन 10 नामापराधों से बच जाए और फिर नाम जप नाम कीर्तन करे तो बहुत जल्दी नाम प्रेम प्रदान कर। अब अगर ये 10 अपराध हैं तो फिर कैसे बात बने? तो रो, नाम भगवान से ही रो, या जिनका नाम है उन नामी भगवान से रो कि प्रभु मेरे में 10 में से 3 हैं, 2 हैं, 1 है या 10 हैं, प्रभु अब हमारे लिए तो जीवन नाम है और अपराध भी है, तो नाथ हम पर कृपा करो। तो सच्ची कहते हैं भगवान आपके अंदर ऐसी बुद्धि दे देंगे कि 10 अपराध नष्ट हो जाएंगे। एक कृपा समुद्र भगवान की आश्रय में इतनी सामर्थ्य है कि सारी बातें जितनी हैं वो सब क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मुख शिष्या में मां सुचा। भगवान से प्रार्थना करो। देख लो इन 10 में से कितने कितने अपने पास हैं, नाम जापक हैं। डरिएगा नहीं, ये 10 नामापराध सुन करके नामापराध से बचने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नामापराध है वो नाम एक दिन दूर कर देगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, जो सत्संग में सुने उसका मनन करें।